नमस्कार दोस्तों, आज हमारे देश के माननीय प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र मोदी जी एक बहुत ही महत्वपूर्ण परियोजना का राष्ट्र को समर्पण कर रहे हैं। यह है आनंद गोधरा 78.80 किलोमीटर सेक्शन का दोहरीकरण परियोजना। आनंद गोधरा खंड व्यस्त वडोदरा स्टेशन को दरकिनार करते हुए अहमदाबाद से रतलाम की ओर वैकल्पिक संपर्क प्रदान करता है। सिंगल लाइन आनंद गोधरा खंड को अब डबल लाइन खंड बना दिया गया है। आनंद गोधरा दोहरीकरण पूरा हो चुका है और 10 मार्च 2025 को चालू भी हो गया है। आनंद ओड के 16.92 किलोमीटर खंड को 4 मार्च 2024 को, ओड थासरा 21.7 किलोमीटर खंड को 23 सितंबर 2024 को, थासरा सेवेलिया 13.27 किलोमीटर को 25 अक्टूबर 2024 को, बावड़ी खुर्द गोधरा 6.50 सेक्शन को 30 दिसंबर 2024 और सेवलिया बावड़ी खुर्द 19 किलोमीटर सेक्शन को 10 मार्च 2025 को चालू किया गया। इस परियोजना को वर्ष 2017-18 में मंजूरी दी गई थी और अंतिम स्वीकृत लागत 693 करोड़ रुपए थी। परियोजना की नवीनतम अनुमानित लागत 726.52 करोड़ रुपए है और इसकी वित्तीय प्रगति में 726.52 करोड़ रुपए खर्च किए जा चुके हैं और इसको इस वर्ष 139.40 करोड़ रुपए का परिव्यय यानी कि बजट दिया गया है, जो कि इसके बाकी भुगतानों के लिए है। इस परियोजना में स्टेशन आनंद की ओर से सदनपुरा, भलेज, ओड, उमरेठ, डाकोर, थसरा, अंगड़ी, सेवलिया, टिम्बा रोड जंक्शन, टुवा, बावड़ी खुर्द और गोधरा स्टेशन है। इस परियोजना का आज हमारे माननीय प्रधानमंत्री जी समर्पण कर रहे हैं। इस परियोजना का जो कार्य किया गया है यह गुजरात के आनंद, पंचमहल और वडोदरा जिलों में स्थित है। परियोजना का शिलान्यास माननीय प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र मोदी जी ने 4 मार्च 2019 को अहमदाबाद में एक समारोह में किया था। यह खंड 10 मार्च 2025 को पूरी तरह से चालू हो गया है। इस परियोजना में भूमि अधिग्रहण 16.64 हेक्टेयर, जिसमें से 11.06 हेक्टेयर निजी भूमि और 5.58 हेक्टेयर सरकारी भूमि ली गई है। इसमें प्रमुख पुल 10 हैं, एक मेजर ब्रिज है और 9 बड़े ब्रिज भी हैं। 110 छोटे पुल इस खंड में बनाए गए हैं। इस परियोजना के लाभ की बात करें तो यह अतिरिक्त सेक्शन जो तैयार हुआ है अहमदाबाद वडोदरा और वडोदरा गोधरा खंड पर यात्री यातायात के साथ साथ माल यातायात पर भी ट्रैफिक कंजेक्शन को कम करने में मदद करेगा। ट्रेनों की समय पालनता में भी इससे सुधार हुआ है। वहीं यात्रा के समय में कमी आई है। दैनिक यात्रियों, व्यापारियों, पर्यटकों, छात्रों और व्यवसायों के लिए आगमन आसान हुआ है। अतिरिक्त लाइन बनने से लगातार बढ़ती मांग को पूरा करने के लिए अधिक यात्री ट्रेनों की शुरुआत की सुविधा प्रदान की है। यह कार्य जो किया गया है इससे आर्थिक विकास को बढ़ावा मिलेगा, साथ ही कृषि और विनिर्माण गतिविधियों को भी फायदा पहुंचेगा और माल के परिवहन के लिए जो कार्य रेल पर निर्भर है उनको भी काफ़ी फायदा होगा। तो दोस्तों, देश के रेलवे बुनियादी ढांचे के आधुनिकीकरण की दिशा में एक महत्वपूर्ण कदम के रूप में आज कई प्रमुख रेलवे परियोजना का उद्घाटन और समर्पण हमारे माननीय प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र मोदी जी के द्वारा किया जा रहा है, जिसमें गुजरात इस परिवर्तनकारी यात्रा का केंद्र बिंदु बनकर उभर रहा है। बेहतर कनेक्टिविटी और अपग्रेड किए गए स्टेशनों से लेकर नई लाइनों और अत्याधुनिक सुविधाओं तक ये क्षेत्रीय विकास, यात्री सुविधा और आर्थिक प्रगति को बढ़ावा देने के लिए भारतीय रेलवे की प्रतिबद्धता को रेखांकित करते हैं। चूँकि गुजरात भारत के परिवहन नेटवर्क में एक महत्वपूर्ण केंद्र के रूप में अपनी स्थिति को मजबूत करना जारी रखता है, इसलिए ये परियोजनाएं क्षेत्र और उसके आगे की यात्रा और व्यापार की गतिशीलता को फिर से परिभाषित करने का वादा करती है। माननीय प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र मोदी 26 मई 2025 को गुजरात के दाहोद से कई रेलवे परियोजनाओं को राष्ट्र को समर्पित और उद्घाटन करने जा रहे हैं, साथ ही नई ट्रेनों को भी हरी झंडी दिखाने जा रहे हैं। तो दोस्तों, यह
आज के कार्यक्रम की थोड़ी सी झलक हमने आपको बताई है। प्रधानमंत्री जी के द्वारा राष्ट्र को यह बहुत सारी सौगातें आज दी जा रही है। इसमें से गुजरात राज्य से बहुत सारी परियोजनाओं को जो हरी झंडी दिखाई जा रही है, उससे पूरा देश लाभान्वित होगा। और भी जानकारी के लिए हमारे चैनल के साथ में जुड़े रहें। ये छोटी सी जानकारी आपको कैसी लगी कमेंट करके ज़रूर बताएं। साथ ही अपने मित्रों के साथ वीडियो शेयर ज़रूर करें। आप सभी का धन्यवाद।